हे विनर्स, वीडियो की शुरुआत फिर से एक धमाकेदार तरीके से करते हैं। आज है आरआरबी जेई 2023 के लिए सेट नंबर 3 जीके जीएस पोर्शन। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है कि वो कौन सा केमिकल प्रोसेस है जिसमें जो कि एक एनारोबिक प्रोसेस हो रहा है। एनारोबिक मतलब क्या होता है? जब कभी भी एनारोबिक आए इसका मतलब क्या होता है कि विदाउट ऑक्सीजन, जहाँ पे ऑक्सीजन पार्टिसिपेट ना करे, है ना, उसको क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? आपके सामने क्या है? फर्मेंटेशन। ऑप्शन नंबर 1 क्या है? फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन में क्या होता है कि यही विदाउट ऑक्सीजन, जैसे कि दूध से दही का बनना, ठीक है, और फिर दूसरे बेवरेजेस को बनाने में इस्तेमाल होता है, जैसे कि आपके जो होते हैं ना कुछ 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 फ्रूट्स को पानी में रख करके 2-3 दिन तक प्रिजर्व ऐसे करते हैं और फिर उसका जूस निकाल कर पीते हैं ना, ताकि आपका डाइजेशन अच्छा रहे, तो वो भी एक फर्मेंटेशन प्रोसेस हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है कि विदाउट ऑक्सीजन ही कार्बोहाइड्रेट्स जो है, मान लो हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स शुगर को कॉम्प्लेक्स शुगर सिंपल शुगर में बदल जाता है, ठीक है। तो ये हुआ फर्मेंटेशन। फिर क्या हुआ? सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में क्या होता है? देखो आपके ऑप्शंस जो जो हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। सब्लिमेशन में सॉलिड सीधे गैसियस स्टेट में बदल जाता है। डिस्टिलेशन में क्या होता है? डिस्टिलेशन में प्यूरिफिकेशन, जैसे कि किसी को चीज को छानना, ठीक है, वो हुआ डिस्टिलेशन। सिंटरिंग क्या है? सिंटरिंग में हीट और प्रेशर अप्लाई कर करके, हीट प्लस प्रेशर अप्लाई करो और उसके बाद फिर उसको छोटे कॉम्पैक्ट फॉर्म में बदलना, दैट इज सिंटरिंग। तो ये सही चीज हो गई। यहाँ पे क्या था? केमिकल प्रोसेस बाय विच ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन। तो ये है एनारोबिक रेस्पिरेशन, वो है फर्मेंटेशन के केस में। यही है ग्लूकोज को बदल देते हैं, ब्रेक डाउन होता है सिंपल शुगर के फॉर्म में। तो ये हुआ एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर आता है और ये है फर्मेंटेशन, इसके लिए ये हो जाएगा, बाकी कोई ऑप्शन इसके लिए सूटेबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट में क्या बोलता है कि इलोन मस्क इज द फाउंडर ऑफ। इलोन मस्क, जब कभी भी इलोन मस्क की बात होती है तो आपके दिमाग में स्पेस क्राफ्ट, है ना, ये सब चीजें आती हैं। तो देखो ऑप्शन नंबर ए में क्या लिखा हुआ है? वर्जिन वर्जिन गैलेक्टिक। ये भी एक स्क्राफ्ट कंपनी है जिसके फाउंडर हैं आपके जिसके फाउंडर हैं रिचर्ड। हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं फाउंडर जो है उनका नाम लिख दे रहे हैं। क्या है? रिचर्ड ब्रांसन। इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको और दूसरे के बारे में पता चल जाए कि मान लो कि सपोज दैट कि आपके सामने उस समय क्वेश्चन में आ जाए कि इस कंपनी के फाउंडर कौन है, तो आपके दिमाग में रहना चाहिए इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया। इसके पास दूसरा ऑप्शन जो है उसमें है बोइंग। बोइंग भी है, एरोस्पेस कंपनी के पार्ट्स डिजाइन करता है, ठीक है। इट इज अ अमेरिकन कंपनी, ठीक है, ये अमेरिकन कंपनी है और इसके फाउंडर हैं आपके विलियम ई बोइंग। नेक्स्ट जो ऑप्शन नंबर सी है आपके सामने वो है स्पेसएक्स। स्पेसएक्स के फाउंडर हैं यही है इलॉन मस्क, ठीक है। अमेरिकन कंपनी है, ये क्या है? अमेरिकन कंपनी है। बोइंग भी अमेरिकन कंपनी है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके ऑप्शन नंबर डी, ऑर्बिटल। ऑर्बिटल साइंस कॉरपोरेशन।
इसके जो ये एक अमेरिकन कंपनी है, इसके फाउंडर हैं डेविड डब्ल्यू थॉमसन, ये हैं इसके फाउंडर। ये भी स्पेस लॉन्च चिंग मतलब डिज़ाइन करता है, मैन्युफैक्चर करता है, फिर लॉन्च करता है स्पेस क्राफ्ट ही। तो ये आप इसको यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि वाई डज अ नेल हैव अ पॉइंटेड टिप। नेल के जो पॉइंटेड टिप क्यों होते हैं? आप सब इंजीनियर से तो आप तो इसके बारे में जानते होंगे। प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया है ना। तो पॉइंटेड टिप होने का अर्थ क्या है कि ये जो है एरिया कम है, जब एरिया कम तो प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्मॉलर एरिया एक्सर्ट्स अ लार्ज प्रेशर। तो यहाँ से हो गया आपका। अगला क्वेश्चन देखो, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज डज द फेस्टिवल ऑफ एस्टर फॉल्स। एस्टर कब मनाते हैं? एस्टर फॉल्स ऑन संडे, है ना, संडे को मनाते हैं एस्टर। तो बस यही था। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच पार्ट ऑफ द ईयर टर्न्स द साउंड वाइब्रेशन टू द एक्सटर्नल सिग्नल्स। साउंड वाइब्रेशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कौन सा पार्ट है वो चेंज करता है? पहले हम देखते हैं वन बाय वन। ऑडिटरी के क्या काम होता है? ऑप्शन नंबर 1 में यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑडिटरी कैनाल क्या काम करता है। तो ऑडिटरी कैनाल का यहाँ पे ये काम होता है, कलेक्ट साउंड वेव्स एंड चैनल देम टू द ईयर कैनाल। देखो ये आपका ईयर का जो भी पोर्शन होता है ना, अंदर का जो है ये चैनल ऐसे रहता है, यही है चैनल, ठीक है। तो ऑडिटरी कैनाल का क्या काम है? यहाँ से कलेक्ट साउंड वेव एंड चैनल देम इनटू ईयर कैनाल। कलेक्ट साउंड वेव एंड चैनल देम टू ईयर कैनाल, ये ऑडिटरी का काम है। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट ऑप्शन जो है आपके वो है पिन्ना। पिन्ना का क्या काम है? ये आपके देखो ईयर है ना, ईयर का ये वाला पोर्शन जो है ना, देखो देखो सामने देखो यहाँ पे, ये वाला पोर्शन ना पिन्ना कहलाता है। ये मैं आपको दिखा दिया है। अभी आपके बार इसके बारे में अगर कभी भी आता है क्वेश्चन कहीं पे भी, तो आप क्या लिखेंगे? विजिबल पोर्शन ऑफ आउटर ईयर, इट इज द विजिबल पोर्शन ऑफ आउटर ईयर। सी, ऑप्शन नंबर सी में क्या है? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन क्या है? इट सेपरेट्स द आउटर ईयर फ्रॉम द मिडिल ईयर। तो इसका लिखो, आप देख लो, इट सेपरेट्स आउटर ईयर फ्रॉम द मिडिल ईयर। आउटर ईयर और मिडल ईयर को अलग करने वाला ये है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। नेक्स्ट है आपके सामने जो ऑप्शन नंबर डी है वो क्या है? कोक्लिया। और कोक्लिया का काम क्या है? ये जो ऑप्शन आपके क्वेश्चन था कि विच पार्ट ऑफ द ईयर टर्न साउंड वाइब्रेशन टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, यही है
साउंड वाइब्रेशन को टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलता है ना। साउंड वाइब्रेशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलता है कॉक्लिया, इसी का काम होता है। तो ये आपको यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना है। हो सकता है कहीं कभी कभी दे दे कोई भी, तो आपको ये चीजें यहाँ से हेल्प करेंगी। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने, विटामिन और उसके केमिकल नेम से रिलेटेड है। जहां पे लिखा हुआ है ऑप्शन, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, विटामिन B1 इज ऑल्सो कॉल्ड एज, विटामिन B1 को क्या बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है नियोसिन। क्या है? नियोसिन। इसको हम B5 भी बोलते हैं, है ना, विटामिन B5 बोलते हैं। हम ऐसे ऐसे लिख देते हैं इसको, विटामिन B5। ऑप्शन नंबर बी में आते हैं, उसमें क्या लिखा हुआ है, थायमीन। थायमीन को क्या बोलते हैं, विटामिन B1 बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी में क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। इसको क्या बोलते हैं, विटामिन सी। ऑप्शन नंबर डी में है आपके सामने, क्या है, बायोटिन। बायोटिन को क्या बोलते हैं, विटामिन B7। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। और क्वेश्चन क्या था कि थायमीन का जो है वो केमिकल नेम क्या है, यही है ना, कि विटामिन B1 इज ऑल्सो नोन एज, तो विटामिन B1 को थायमीन बोलते हैं। यहाँ से देखो मैंने सारा नहीं लिखा है, क्योंकि ना एक बार में आपको याद होता भी नहीं है, आपको ना धीरे धीरे करके सभी याद रखने हैं। हालांकि इम्पोर्टेंट तो और भी जैसे है कि विटामिन ए रेटिनॉल कहलाता है, ठीक है, और भी सारी चीज़ें अगर आएगा क्वेश्चन में तो हम डेफिनेटली लेकर आएंगे यहाँ पर। ठीक है, आज के लिए इतना ही। गुड लक, थैंक यू।